हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और आपका करवा चौथ भी बहुत अच्छा गया होगा। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना करवा चौथ का मेरा दिन कैसा रहा वो शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने एक रात पहले मेहंदी लगाई, वो आपको दिखाई, और एक हाथ पे मैंने स्टिकर वाली जो आजकल बहुत चली हुई है वो मेहंदी ट्राई करी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट जैसे आप अपने हाथ से लगाते हो वैसा मुझे इसमें कोई वो नहीं लगा कि उतना बेहतर ये मेहंदी लगा पाती है। क्योंकि बस ये एक जैसे आप देख ही सकते हो जहाँ स्टिकर है, बस इसने कुछ एरिया ही कवर किया है। बट हाँ, ये भी होता है कि स्टिकर आपका कैसा है, आप अच्छे वाला भी ले सकते हैं। बट मेरे यहाँ बहुत छोटी मार्केट है तो जैसा मुझे मिला मैं वो ले आई। इसके बाद सुबह मैंने सारी मेहंदी उठते ही पहले मैंने अपनी मेहंदी है जो वो रिमूव करना शुरू किया, क्योंकि अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और आटा लगाऊंगी तो मेहंदी मुझे सबसे पहले उतारनी थी। तो इसीलिए बस मैं सुबह उठते ही पहले मैंने मेहंदी उतारी। और आज ऊपर की रूम का झाड़ू पोछा मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि रात को मेहंदी लगाई तो बेड के ऊपर भी मेहंदी होगी और हर तरफ मेहंदी ही मेहंदी होगी, तो फिर जब सब उठ जाएंगे बाद में आराम से फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। अभी तो आ गई हूँ मैं किचन में, और आते ही किचन में मैंने जो अपने काम है वो शुरू कर दिए हैं। खाना बनाना है ना, इसीलिए। और हमारे यहाँ ये नहीं होता कि सास सरगी देती है या कुछ ऐसा। इवन खाना बना के खाना है खा लो, अदरवाइज जैसे आपको रहना है वो आपकी प्रॉब्लम है। किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। और अपने अपने यहाँ का कल्चर होता है कि किस चीज़ को कितना महत्व दिया जाता है। जिस दिन आपका फास्ट होता है उस दिन आपको जल्दी उठकर अपने काम ख़त्म कर लेने चाहिए, ताकि जो भी आपके बाद में जो काम है वो आप आसानी से कर पाओ। अदरवाइज़ अगर आप जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन आप धूप में काम करोगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। अभी अहोई अष्टमी का व्रत भी आने वाला है, उस दिन भी हम जल्दी उठते हैं। उस दिन तो हम चूरमा बनाते हैं, जो मैं आपके साथ हो सका तो शेयर करूँगी। और अभी मैं आटा लगा के पहले खाना ही बनाऊंगी, झाड़ू पोछा ये सब काम मैं बाद में करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तारों की छाँव में खाया जाता है। कुछ लोग मीठा ही खाते हैं, कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग सब्जी भी खा लेते हैं। तो वो अपनी इच्छा है कि आप कैसे खाते हैं। इवन पहले तो हमारे यहाँ पे ये व्रत रखा भी नहीं जाता था। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी जो रिसेंट जनरेशन है वो इसको ज़्यादा मानती है। जो हमसे पहले हैं वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मान्यता है कि हमारे जो मतलब जिस कास्ट से मैं आती हूँ उस कास्ट में ये व्रत नहीं रखा जाता था।
बट अब रखना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट सभी ने रखना शुरू कर दिया है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी ने कोई ऊक चूक करी है, किसी ने कोई विडंबना या कोई खंडत करी है, तो भगवान को उससे ऊपर रखना, मतलब भगवान से ऊपर उस खंडत को रखना बड़ा गलत है। जैसा कि आपके यहाँ किसी त्योहार को, किसी की डेथ हो जाती है तो हम उस त्योहार को मनाना ही बंद कर देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक इंसान था, उसको आना है जाना है। उसकी वजह से जो भगवान के लिए हम तीज त्योहार मनाते हैं उनको मनाना बंद कर देना ये बहुत ज़्यादा गलत है। पर हमारे यहाँ ऐसा ही किया जाता है, और एक अकेले मेरे कहने से कोई मानता भी नहीं, ना ही कोई मानेगा। और मैं सच में किसी को मनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि फिर सबको यही लगेगा कि आजकल के ये लोग चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये नहीं करते। पर ज़रूरी नहीं होता कि जो नया है वो बुरा है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पुराना है वो भी बुरा है। कुछ चीज़ें पुराने से और कुछ चीज़ें नए से मिक्सअप करने से आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा चलेगा। तो अभी मैंने आग जला ली है, बाहर ही बनाऊंगी। चाहती तो मैं गैस पे बना सकती थी, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है आजकल गैस पे खाना बनाने का। बारिशों ने मुझे इतना इतना पका दिया ना गैस पे खाना बनाने पर। अब मैं जब भी, मतलब मैं ज़्यादातर अभी खाना सुबह और शाम का मैं बाहर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। अब तो हमने ये अंगीठी है जो मेरे मायके में है ना, वैसी अंगीठी यहीं पे बना ली है। तो अब तो खाना बनाना मेरे लिए और भी आसान हो गया है। और बस आगे भी सर्दियां जैसे शुरू होंगी तो सब्जी में मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी, और रोटी भी। और हेल्दी होता है चूल्हे का खाना बनाना और खाना भी। कुछ लोग इसे बड़े छोटे दिल से मनाते हैं, छोटे दिल से ऐसे कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उनका मन खराब हो गया, कोई बात नहीं कर रहा है तो मन खराब हो जाता है। होता है ना शादीशुदा जिंदगी में कि कभी सास रूठ गई, कभी हस्बैंड रूठ गया, कभी ननद, कभी देवर, कभी देवरानी, कभी जेठानी, है ना। तो उन चीज़ों को अपने मन में मत लीजिए, आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा होता है। और अगर आप इस चीज़ पे, इस दिन पे उन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए त्योहार का महत्व बहुत छोटा हो गया है। तो इस दिन को जब भी कोई त्योहार होता है, किसी ने कुछ भी बोला हो उसको इग्नोर करें और आगे बढ़े। जैसे हमें बाहर कोई कुछ बोल देता है, हम उसकी सुन के, उसको दो चार सुना के आ जाते हैं घर पे, और हमें मतलब एक ये होता है, रिलैक्स फील होता है कि हाँ मैंने उसको वापस से सुना दिया है। पर घर में हम हर किसी को वापस से नहीं सुना सकते, पर वैसे लेट गो तो कर सकते हैं ना, जैसे हमने बाहर वालों को किया। क्योंकि घर में जो होता है ना हमारे साथ वो होता ही रहता है, हम परमानेंट घर में ही रहते हैं, और जो हमें कुछ बोलते हैं वो भी घर में ही रहते हैं। जो उनकी आदत है वो करते हैं। आप अपनी आदत ये बनाएं कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको जाने दे, अपनी खुशियों को ज़्यादा महत्व दे, त्योहारों को ज़्यादा महत्व दे, और उन लोगों को इतना महत्व मत दें कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इवन मेरे बहुत क्लोज वाले रिश्तेदार जो मुझसे बहुत हंस हंस के बहन बहन करके बातें करते हैं, वो तक मुझे बोलते हैं कि इसको अक्ल होती तो ये वीडियो क्यों बनाती। मुझे गुस्सा भी आता है, और मौका मिलता है तो मैं वो रिटर्न भी कर देती हूँ। पर मैं उसी को माइंड में रख के अपनी चीज़ों को, अपने काम को नहीं ख़राब करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा घर है। और दूसरा ये भी कहूँगी कि लोगों की बातों में आकर अपने परिवार के साथ कभी भी कुछ गलत मत कीजिए, क्योंकि लोगों का काम है परिवार के सामने आपकी बातें लगाना, और परिवार के पीठ पीछे परिवार की बातें आपके पास लगाना। तो सुनिए सबकी, पर करिए दिल दिमाग, अपना कान आँख खुले रखे कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या किसी ने बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा। हमें उम्मीदें होती हैं कुछ लोगों से कि हाँ इन्होंने हमें ऐसा नहीं बोला होगा, तो किसी की बातों में आके अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। और जो रिश्ते आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं और वो आपको कहते हैं ना पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, तो उन्हें घोंपने दीजिए। एक दिन उन्हीं पे ये सब चीज़ें जाने वाली हैं। भगवान इतना बुरा नहीं है कि जब आप अपनी मेहनत कर रहे हो या अपने काम से काम रख रहे हो, दूसरा आपको कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, तो उसको रिटर्न ना दे। भगवान सबको सब रिटर्न करता है, पृथ्वी गोल है ना।
खाना बनाने के बाद बस फिर मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। झाड़ू पोछा मैंने इधर को झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। पोछा जो आजकल मेरी ननद आई है तो वो लगा देगी। तो हमने मिलजुल के काम कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ननदें ऐसी होती हैं कि वो काम को ना काम ही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हम तो पीछे करते ही आए हैं, हम नहीं करेंगे। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मेरी ननद है वो ऐसा नहीं करती है, वो हर काम मेरे साथ मिल बांट के करवाती है और इसीलिए मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा बनती है। और मतलब ऐसा बॉन्डिंग है हमारा जैसे बहनों के जैसा लगा सकते हैं आप। और ये देखिए मिलजुल के हमने काम भी ख़त्म कर लिए हैं। अभी तो जो मेरा पूजा पाठ डेली रूटीन का रहता है वो मैं करूँगी। और हाँ, कुछ लोग ना इस दिन त्योहारों को जैसे अभी होली अष्टमी, जन्माष्टमी और अभी करवा चौथ है, इन त्योहारों को ना बस वो सुबह नहीं नहाते हैं। वो सोचते हैं कि जब तैयार होना है तभी नहाएंगे, पर ये गलत है। सुबह उस दिन नहाइए, उस दिन पूजा पाठ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो बस अभी आपको म्यूज़िक के साथ बस मैं रेडी होके ये दिखाऊंगी। और जो मैंने अभी फेस पे अप्लाई किया है इसका मैं शॉर्ट्स में आपको पूरा डिटेल दूंगी कि क्या है, कैसे है, और ये बहुत ही अच्छा है, बस इतना बताऊंगी। आ गए हैं हम पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि बहुत सारी औरतें एक साथ इकट्ठी होती हैं, कहानी सुनती हैं और जो अपनी थाली होती है उसको एक्सचेंज करके ऐसे ऐसे पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जो पानी के करवे होते हैं बस उन्हीं की पूजा की जाती है और सिर्फ धूप लगाई जाती है। ये चीनी के करवे हैं जो हमने एक मैंने अपनी ननद के लिए मंगवाया है और एक इसी ने मंगवाया है अपने लिए। तो आज मैं अपनी ननद को भी करवा दूंगी, सास को भी करवा दूंगी, क्योंकि ननद अगर शादीशुदा होती है तो उसको देना चाहिए। और जी सूट हम देते हैं सास को, ननद को, जिनको भी हम करवा देते हैं उनको हम सूट देते हैं, फल देते हैं और जो भी करवे के ऊपर हम मिठाई रखते हैं जैसे मीठी खील और ये एक खेलना बोलते हैं हम इसको, चीनी का होता है ये, तो ये होता है और फ्रूट भी होते हैं।
बस ये सब हम देते हैं। हमारे यहाँ श्रृंगार वगैरह अपनी इच्छा है, कोई कितना भी बड़ा चढ़ा के दे, बट होता तो सिर्फ हमारे यहाँ एक सूट ही है। बट जैसे हम आगे देखते हैं, है ना, वीडियोस में या किसी के कल्चर में, तो हम भी ऐसा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि अच्छी चीज़ें ऐड करना बुरा नहीं है, पर किसी के कल्चर को अपना कल्चर बना लेना वो बड़ा गलत है। जो आपका कल्चर है उसे फॉलो करें। हाँ, अगर उस कल्चर में आपको नहीं पता है कि ये भी होता है और आपने देखा है कि वो कर रहे हैं, तब उसको अपनाने में बुराई नहीं है। अदरवाइज जो आपका कल्चर है उसे ही फॉलो कीजिए, नए नए कल्चरों को फॉलो मत कीजिए, स्पेशली धर्म के स्थान पे। आज त्योहार है तो खाना भी स्पेशल ही बनेगा। आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर और मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी बेसन आटा मिक्स करके उसके अंदर कुछ प्याज मसाले डालकर तब बनाऊंगी। और यहाँ मैंने रेसिपी पूरी शूट करी थी, बट बीच में कोई कॉल आई होगी तो उसकी वजह से जो कैमरा था वो डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे लगा कि वीडियो बन रहा है तो आधी ही रेसिपी शूट हो पाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और सूट मुझे पहले शॉट देख के किसी ने पूछा था कि आप कहाँ से लेके आए, कितने का लेके आए। सूट मैं समाना जो मेरे पास है, पटियाला के पास है समाना, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। पंजाब का कपड़ा आपको वैसे भी पता है कि बहुत ही फेमस होता है, और इसका प्राइस मैं नहीं मेंशन कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता आपको किस प्राइस पे दे। बट ये कहूँगी कि हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, बट इतना कॉस्टली भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कि आप ना ही ले सको, है ना। बट कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत कॉस्टली है। और बाकी आप इसको समाना से ले सकते हैं, जो जा सकते हैं समाना। तो काफ़ी कलर थे इसमें, काफ़ी वैरायटी थी। इसको राजा रानी वर्क वाला सूट बोलते हैं, तो आप जाके बोल सकते हैं कि हमें राजा रानी वर्क वाला सूट चाहिए, अगर आप लेना चाहें तो। बाकी किसी को अच्छा ना लगा हो तो अपनी अपनी चॉइस होती है ना। और जिनको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा सूट, मेरा मेकअप और हमारा कल्चर कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो नहीं करते, बट किया करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और क्या आपको कमी लगती है, क्या आपको ज़्यादा लग रहा है, वो भी मेरे साथ प्लीज़ शेयर किया करें, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नकल निकालने के लिए मेरे वीडियोस देखते हैं, बट कुछ होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो भी बता देते हैं, जो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए वो ये भी बता देते हैं। और ऐसे ही सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद है जो मुझे हर चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे मैं मिस्सी रोटी बनाऊंगी तो उसमें बेसन और आटा मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ी हल्दी कलर के लिए, कसूरी मेथी, कुटा हुआ लहसुन, अदरक और प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा है। चॉपर में मैंने इसको पीस लिया था, तो ये बहुत बारीक बारीक है, तो प्योरी नहीं डालनी बट बारीक काट के डालना है। और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के इसको गूँथ लिया था। और मैंने इसकी सिंपल रोटी ही बनाई बच्चों के लिए। आप इसको घी के हाथ की रोटी भी वैसे बना सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और एनर्जी भी कम थी, इसलिए मैंने इनकी सिंपल रोटियां वैसे ही बना दी। वो घी के हाथ की रोटी नहीं बनाई जैसे कि इसकी बनती हैं, क्योंकि थकावट हो गई थी और इसमें काफ़ी जोर भी लगता है। जैसे वो रोटियां बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा बाजुओं का जोर लगता है, तो इसलिए मैंने सिंपल बना दी थी। तो फाइनली चांद निकल आया है और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। ये मेरा बहुत पुराना ड्रेस है बट बहुत अच्छा है, मैं कभी कभी ही इसको डालती हूँ। आज तक मैंने इसको 2 से 3 बार ही डाला है।
क्योंकि डेली यूज़ में इसको मैं डाल नहीं सकती। तो बस आ गए हैं मेरे हस्बैंड भी, तो अभी हम व्रत खोलते हैं। पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है कि जो मेरी वीडियो बना सके, अदरवाइज़ मैं वीडियो कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि कोई होता ही नहीं था वीडियो बनाने के लिए। बट इस बार मेरी ननद थे। तो यहाँ पे हमने सिंदूर, चावल, दीपक और मिठाई सब ले लिया है। तो बस अभी मैं पूजा शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं जो आरती है, मैं मिलनी की, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो वो मैं चांद की करूँगी। जैसे पूजा चांद की जाती है वैसे ही फिर अपने हस्बैंड की पूजा करती हूँ। बाकी सबका अपना अपना कल्चर है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले होंगे। मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग में है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो अभी नहीं चाहिए, तो मुझे वो बाद में लेना है। तो मेरा गिफ्ट तो पेंडिंग में है। आपको क्या क्या गिफ्ट मिले आप ही बताना। और आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ये भी बता। और जो आज मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस भी देखिएगा। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है उनको भी चेकआउट कीजिएगा। अब आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक्स किए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।